reflexive relation but vice versa is not true, not true। मतलब अगर कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, बट उल्टा बोलना सही नहीं है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता, पर सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अब ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत आसान है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, दिस इज द फिफ्थ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है ना कि डेफिनेशन तो वैसे ये है, इफ ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन the relation is said to be a symmetric if and if only b comma a is also present to in that relation। okay, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रिलेशन के अंदर a कॉमा बी मौजूद है, कोई ऑर्डर्ड पेयर, तो वो सिमेट्रिक तभी होगा जब b कॉमा a भी उस सेट के अंदर, उस रिलेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी बात को इन अदर लैंग्वेज ऐसे भी वो समझा सकते हैं हम लोग कि भाई अगर किसी रिलेशन के अंदर a b से रिलेट कर रहा है तो वो सिमेट्रिक तभी होगा जब b भी a से क्या करे, रिलेट करे, तभी वो रिलेशन आपका कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक सेट दे रखा था मेरे को दे रखा था 1, 2, 3। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक R1 रिलेशन लिया 1, 1, 2, 2, 3, 3। ओके, चलो, और एक R2 एग्जांपल लिया मैंने 1, 2, 2, 1 एंड 3, 3। ओके, एक R3 रिलेशन लिया मैंने 1, 2 और 3, 1। ओके, एक R4 रिलेशन लिया मैंने 1, 1, 2, 2। ठीक है, ओके, चलो इतनी डिस्कस करते हैं। भाई मैंने पूछा बताओ R1 क्या सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो इनको जब पलट के लिखेंगे, मतलब मैंने कहा ना कि ए बी से रिलेट करें तो बी ए से रिलेट करना चाहिए, या फिर मैंने कहा था कि ए बी मौजूद, ए कॉमा बी मौजूद है तो फिर बी कॉमा ए भी मौजूद होना चाहिए। तो इसको अगर तुमने ए बोला और इसको तुमने बी बोला तो ए कॉमा बी मौजूद है तो फिर बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो तुम देखो ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो जब बी कॉमा ए बनाएंगे आप तब भी तो वो 1, 1 ही होगा। तो ये तो मतलब कहने का ये है कि एक ऑर्डर्ड पेयर को दो बार तो लिख नहीं सकते ना, किसी भी सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिख सकते हैं, एक से ज्यादा बार तो लिख नहीं सकते। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? तो इसलिए एक ऐसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसे तो लिखेंगे नहीं ना कि 1, 1 फिर 1, 1 ऐसे, ये तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं ना। ठीक है, ओके, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, इसकी बात करें तो देखो 1, 2 है तो फिर 2, 1 होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल है। 3, 3 है तो इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 3, 3 है तो ये वाला 3 इससे रिलेट करना चाहिए, तो यही अपने आप को दो बार रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक है। इसकी बात करें तो 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, जैसे ही देखा नहीं है क्योंकि 2, 1 है ही नहीं इसमें, आगे तो बात ही छोड़ दी हम लोगों ने। ठीक है, इस पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल है ये। ठीक है, क्योंकि 1, 1 है, 2, 2 है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन केवल इतनी सी है कि अगर ए कॉमा बी मौजूद है रिलेशन के अंदर तो आपको सिंपली बस ये चेक करना है कि बी कॉमा ए मौजूद है या नहीं है। अगर है तो सिमेट्रिक होगा, नहीं है तो नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ, एक चीज और कि आइडेंटिटी रिलेशन है ये। अब अगर ये आइडेंटिटी है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होता है। ठीक है, खैर मैं ये बाद में नोट बताऊंगा, अभी आप समझते रहिए। ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स्थ पॉइंट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सो